उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, जहां ऑगर मशीन का प्लेटफॉर्म दुरुस्त कर लिया गया है और मलबे के अंदर फंसे पाइप को गैस कटर से काटा जा रहा है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो पाइप को आगे बढ़ाने का काम शुरू होगा। बता दें, रात को पाइप को पुश करते समय ऑगर मशीन का प्लेटफॉर्म क्षतिग्रस्त हो गया था। मशीन के प्लेटफॉर्म को रिपेयर करने के बाद कंपन रोकने के लिए मशीन को ड्रिल करके बांधा गया है। तो आज अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो उत्तरकाशी की इस टनल से खुशखबरी सामने आ सकती है, अच्छी खबर सामने आ सकती है। तमाम मजदूरों को आज बाहर निकाला जा सकता है क्योंकि एक ऑगर मशीन लगाई गई है और ये बहुत मुश्किल काम है, जिसकी वजह से फूंक फूंक कर यहां पर कदम रखा जा रहा है ताकि किसी भी तरीके से मजदूरों को किसी तरह की कोई हानि ना हो। फिलहाल बताया जा रहा है जो ऑगर मशीन के अंदर तकनीकी खराबी आई थी उसे ठीक कर लिया गया है, काम को एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है। बहुत कम दूरी बची है मजदूरों और रेस्क्यू टीम के बीच में। जिस तरीके से काम चल रहा है, ग्राउंड रिपोर्ट्स ये कहती हैं, वहां पर रेस्क्यू टीम ये कहती है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो आज इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को एक बड़ी सफलता मिल सकती है। और न्यूज 18 से भास्कर खुलवे की एक्सक्लूसिव बातचीत। अगले 10 से 12 घंटे में मजदूर सकुशल बाहर आ सकते हैं। अब आगे कोई दिक्कत नहीं है। ऑगर मशीन से पाइपों को सेट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। दिक्कतें कोई नहीं है, जो दिक्कतें आई थी उनको दूर करने की पूरी कोशिश चल रही है। उसके 2 हिस्से अभी कंप्लीट हो चुके हैं, तीसरा हिस्सा भी मैं उम्मीद करता हूं अगले घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। ऑगर मशीन को लेकर के उसके प्लेटफॉर्म को लेकर के बात थी कि उसका प्लेटफॉर्म गड़बड़ा गया था, क्या पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है? बिल्कुल तैयार कर लिया गया है और सुचारू रूप से काम कर रहा है। उसका प्रमाण यही है कि उसको चला करके ऑगर को वापस खींचा गया है। उसी के बाद ही आदमियों को अंदर भेज करके काटने का काम, पाइप काटने का काम चल रहा है। अभी कितनी दूरी और है? कोई लोग 10 मीटर कह रहे हैं, कुछ 12 मीटर कह रहे हैं। कितने पाइप डाले जाने हैं अभी, जरा आप बताइए। नहीं, हम कल की ही फिगर लेकर के अगर चले 60 मीटर और पाइप काटने से अगर हमारी लेंथ कम हो जाती है, हम 46 मीटर पर पहुंच गए हैं, तो 14 मीटर हमें और पाना है। सिलक्यारा टनल हादसा कोई प्राकृतिक घटना नहीं है, बल्कि ये मैन मेड डिजास्टर है। 4.5 किलोमीटर लंबी इस टनल को NHIDCL की देखरेख में 2 कंपनियां बना रही हैं। फ्रंट साइड से नवयुगा कंपनी काम कर रही है तो टेल साइड से गजा कंपनी सुरंग बना रही है। उत्तरकाशी के सिलक्यारा में फ्रंट साइड से 2340 मीटर और टेल साइड से 1700 मीटर लंबी सुरंग काटी जा चुकी है। हादसा फ्रंट साइड से नवयुगा कंपनी के पार्ट में हुआ। निर्माणाधीन टनल में पहली जो लापरवाही बरती गई वो कि इसमें एस्केप टनल बना ही नहीं गई। टनल के जिस 60 मीटर हिस्से में लूज पॉल हुआ, उस हिस्से में लाइनिंग का काम नहीं हुआ था। इस हिस्से में कई दिन से पानी की लीकेज हो रही थी, मिट्टी गिर रही थी, लेकिन कंपनी ने ध्यान नहीं दिया। और यही नहीं, पूरी टनल में कहीं भी बाईपास टनल नहीं बनाई गई थी। कंपनी की एक के बाद एक कार्रवाई सामने आई। कंपनी के 2 फोरमैन समेत 41 मजदूर अंदर फंसे हैं, लेकिन कंपनी के पास कई दिन तक भी इसका सटीक डेटा मौजूद नहीं था। 12 नवंबर की सुबह टनल में मलबा गिरने की घटना हुई। कंपनी ने सुरंग में फंसे श्रमिकों के पहले अलग अलग आंकड़े दिए। कुछ घंटों बाद बताया कि 40 मजदूर फंसे और करीब 5 दिन बाद 17 नवंबर को जानकारी दी गई कि 40 नहीं 41 मजदूर फंसे। घटना के दिन कोई बड़ा अफसर मौके पर नहीं था क्योंकि अधिकारी दिवाली की छुट्टी पर थे। नतीजा, कई घंटों तक हादसे की गंभीरता का अंदाजा नहीं लग पाया। शुरुआती दौर में जिला प्रशासन और कंपनी के लोगों में कोऑर्डिनेशन की भारी कमी देखी गई। जिला प्रशासन को स्टेटस रिपोर्ट तक नहीं दी जा रही थी। नतीजा, 15 नवंबर को एडीएम उत्तरकाशी ने कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को नोटिस भेजकर कहना पड़ा कि हर 2 घंटे में जिला प्रशासन को स्टेटस रिपोर्ट दें, वरना किसी भी लापरवाही के लिए कंपनी खुद जिम्मेदार होगी।
16 नवंबर को केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने ऑपरेशन साइट का दौरा किया। उनके साथ सचिव अनुराग जैन समेत चीफ इंजीनियर राहुल गुप्ता भी मौजूद थे। 18 नवंबर को पीएमओ की ओर से पूर्व सलाहकार भास्कर खुलबे और पीएमओ के डिप्टी सेक्रेटरी मंगेश घिल्डियाल को मौके पर भेजा गया। इसके साथ ही पीएमओ ने पूरे ऑपरेशन की कमान अपने हाथ में ले ली। 19 नवंबर को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ऑपरेशन साइट का दौरा किया। इसके साथ ही ऑपरेशन में तेजी आ गई। टनल को भेदने के लिए 6 प्लान पर काम शुरू हो चुका था। सोमवार 20 नवंबर को पहली अच्छी खबर मिली। 6 इंच का 57 मीटर लंबा लाइफ सपोर्ट पाइप टनल के अंदर आर पार हो गया। अब मजदूरों तक पर्याप्त मात्रा में खाना और पानी, दवाइयां सप्लाई होने लगी। 21 नवंबर को टनल से पहला वीडियो भी आ गया, लेकिन यहाँ भी कोऑर्डिनेशन की साफ कमी देखी गई। जिला प्रशासन को बिना बताए पहले ये वीडियो वायरल कर दिया गया। मंगलवार को ऑगर मशीन ने भी काम करना शुरू कर दिया। पूरा ऑपरेशन टनल के अंदर बोरिंग करने पर सेंटर था। वहीं बुधवार को ब्रेक थ्रू की उम्मीद थी, लेकिन रास्ते में लोहा आ जाने से बोरिंग रुक गई और रुकावट आने से आर पार टनल नहीं हो पाई। गुरुवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तीसरी बार ऑपरेशन साइट पर पहुंचे, मजदूरों से बातचीत की और साफ साफ कहा कि बहुत जल्द मजदूरों को निकाल लिया जाएगा। नहीं, बहुत सब लोगों की दुआ है कि जल्दी से जल्दी सब लोग बाहर आ जाएंगे। हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने उत्तरकाशी में डेरा डाल दिया और उसके बाद काम और तेजी से होने लगा। न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौ प्रभात की रिपोर्ट।